I am Shivi, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जियोग्राफी का। जो चैप्टर आपके सामने स्टार्ट हो चुका था उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स आपने इसमें पढ़े थे, किस तरीके से लोकेट होते हैं हमारे ग्लोब पर। वो तो आपने इसमें देखा था कि जो आपका ये ग्लोब है और इसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो आपकी लाइंस इस तरह से बनी होती हैं, जो डायरेक्शन इस तरह जाता है वो आपका लॉन्गिट्यूड्स कहलाता है, जो डायरेक्शन इस साइड से होते हैं वो लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। आप देख चुके थे ऑलरेडी, मैंने इसमें आपको समझाया था। और ये केवल इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी मीन्स जो इमेजिन करके बनाई होती हैं, जिससे कि प्लेस का पर्टिकुलर जगह हमें पता चल सकती है। हमें जो भी प्लेस को आइडेंटिफाई करना होता है वो हम इसी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग ही पता कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा था इसमें किस तरीके से क्या था। और इसमें जो हमारा मिडल लाइन होती है, जो सर्कल, इसमें ये लाइन जो कहलाती है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इससे बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है, बहुत सारी जानकारी है, और जिसमें ग्लोब में ये बहुत एक अलग ही इसकी इम्पोर्टेंस है जो आपको बताया है। ये कहलाता है हमारा इक्वेटर। इसके ऊपरी पार्ट जो होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको, जो इसके इक्वेटर से आप ऊपर की ओर जाते हैं वो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर होता है, और जो इक्वेटर से नीचे का पार्ट होता है वो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर होता है। एक जो इसकी लाइन, ये इसका यहाँ से स्टार्टिंग होती है एक लॉन्गिट्यूड्स की, जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो जाता है, और दूसरा जो लॉन्गिट्यूड होता है वो यहाँ से आके यहाँ जुड़ जाता है आके। इसी तरह से लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे, इसमें ऐसे बने होते हैं। इससे हमें बहुत सारे प्लेसेस का, कंट्रीज का अंदाजा लगता है। तो आपने इसमें ये देखा है ऑलरेडी, आप समझ चुके हो उसको। इसके अलावा फिर जब हम आगे बढ़े थे तो हमने देखा था रिलेटिव और एब्सोल्यूट लोकेशन कैसे पता की जाती है। रिलेटिव का मतलब होता है बच्चों, जिस जगह को हम पता करना चाहते हैं उस जगह से रिलेटेड कौन सी जगह है। जैसे कि मीना का हाउस था, वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ चेन्नई एयरपोर्ट में बना हुआ है, और उसी से रिलेटेड आपको बताया कि पुणे जो है साउथ में, मुंबई के साउथ में है ना। दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई है, रिलेट करने की कोशिश की गई है। इसको लोकेशन को रिलेटिव लोकेशन कहा जाता है। इसी तरह से बच्चों, जब ऑब्सोल्यूट लोकेशन का मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑब्सोल्यूट एक पर्टिकुलर जगह का जब हम बात करते हैं वो हमारा ऑब्सोल्यूट लोकेशन के अंतर्गत दिखाई देता है, उसको जाना जाता है। तो ये भी आप कल इससे पहले वाले रिकॉर्डिंग में आपने देख लिया था। इसके बाद आपने देखा था कि जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड्स की, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं, वो क्या होता है, आपने इसमें सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में आपने देखा था। ठीक है, लैटिट्यूड्स को सदर्न हेमिस्फीयर जो आपको इसमें बताया था, जो आपका साउथ डायरेक्शन में है वो सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ डायरेक्शन में वो जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके पैरेलल्स के, वो मैंने कल आपके साथ इससे पहले वीडियो में आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। इसके बाद हम आगे आ गए थे, जिसमें हमने देखा था इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। वो मैंने आपको इसके थ्रू आपको समझाया था कि आपके आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ सेंसर और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल, ये वो पॉइंट्स थे जो आपके इम्पोर्टेंट पैरेलल्स कहलाते हैं। पैरेलल्स क्यों? क्योंकि ये बराबर दूरी पर बने हुए इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो आपका ये लैटिट्यूड कहलाता है। इसी के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन कर दिया है हमारा किसका, पैरेलल्स का, जो इम्पोर्टेंस दिखाए। आर्कटिक ओशन हमारा यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, उसी के नाम पर इसको, आर्कटिक ओशन के नाम पर ही इसे आर्कटिक सर्कल बना दिया है। अंटार्कटिक सर्कल आपका नीचे पार्ट में आता है, यहाँ पर जो आपका 66 एंड हाफ आवर में इसको इंडिकेट किया गया है, या अंटार्कटिक सर्कल के अंतर्गत आता है। ये हमारा अर्थ का एक्सिस है। ये सारी चीजें हम इसमें देख चुके थे ऑलरेडी, समझ चुके थे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम आए थे अपने टेम्परेट जोन ऑफ द अर्थ कौन से हैं, तो यहीं पर थे हम जो कल बात कर रहे थे आपके साथ में। तो हमारे अर्थ के कौन कौन से जोन्स हैं इम्पोर्टेंट, उसमें
उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो चुका होगा आपको कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। हमारे टेम्परेचर को, हमारे अर्थ की टेम्परेचर को, उसमें सबसे पहले टोरिड जोन आ गया, उसके बाद आपका टेम्परेट जोन आ गया, फिर आपका फ्रिजिड जोन आ गया। तो इनको एक एक करके हम लोग लेंगे कि क्या होता है टोरिड और क्या होता है टेम्परेट और क्या होता है फ्रिजिड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, टोरिड जोन की। स्टूडेंट्स जरा आप इसको ध्यान से देखिए, ये हमारी अर्थ है, अर्थ को जोन्स में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, इसको डिवाइडेशन में डिवाइड कर दिया है। देखिए ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में सेंटर में जहां हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पर दिखाया जाता है, मीन्स इसके जो ऊपरी पार्ट, नदर्न पार्ट होता है वो भी आपका 90 डिग्री पर जाता है, और जो सदर्न पार्ट होता है वो भी आपका 90 डिग्री पर जाता है। तो जो बीच का होता है ये आपका इक्वेटर होता है, और इसी पार्ट को इसके लैटिट्यूड्स आपका नेक्स्ट इधर लैटिट्यूड, और इसके इक्वेटर के नीचे वाला लैटिट्यूड जो होता है ये आपके पूरे टोरिड जोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है और इधर साइड में दोनों डायरेक्शन सेम चलेंगी, जितना आप इधर जाओगे उतना ही आप इधर आओगे, जितना नॉर्थ में जाएंगे उतना ही आप साउथ में जाएंगे। तो नॉर्थ में आप जाते हो, इधर टेम्परेट जोन है, इधर इतना ही जितना इधर है उतना ही आप नीचे आओगे, तो ये आपका टेम्परेट जोन आपका ये कहलाएगा, आपका ये नदर्न कहलाएगा, ये सदर्न कहलाएगा। जिसमें लास्ट में एन लगा होता है बेटा वो नदर्न होता है, जिसमें एस लगा होता है वो आपका सदर्न होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिसमें एन लिखा हुआ है इट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन फॉर नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन। ओके, तो सेम ही है दोनों का, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री पर जाता है, इधर भी 90 पर। तो इसी तरह से फ्रिजिड जोन होता है, सबसे ऊपरी पार्ट हमारा अर्थ का होता है वो फ्रिजिड जोन के अंतर्गत आता है। दिस इज द फ्रिजिड जोन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, 66.5 एंड दिस इज द ऑल्सो 66.5 नॉर्थ। क्लियर है आपको? दिस इज द आर्कटिक ओशन, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज द आर्कटिक सर्कल। सो दीज आर द डिवाइडेशंस ऑफ द जोन्स। क्लियर? चलिए तो अब देखते हैं व्हाट इज द ट्रॉपिक ऑफ जोन। बच्चों ये जो हमारी अर्थ रिवॉल्व हो रही होती है, सन के चक्कर लगाती है ड्यू टू द टिल्टेड नेचर ऑफ द अर्थ एक्सिस। टिल्टेड क्यों कहा गया है इसको? टिल्टेड इसलिए कहा गया क्योंकि अर्थ मैंने कल भी आपको बेटा बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो टिल्टेड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी जो अर्थ होती है ना वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है। देखिए आप इसमें देखो, आप चाहे आप ग्लोब के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, मैंने कल भी आपको ये बताया था कि जो ग्लोब होता है वो भी हमारा थोड़ा सा झुका हुआ होता है डायरेक्शन में। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा हमारी अर्थ जो होती है झुकी हुई होती है, इसको टिल्टेड कहते हैं। ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर घूम रही होती है, राउंड लगा रही होती है, और हल्का सा इसका जो डायरेक्शन होता है वो झुका हुआ होता है, इसलिए इसको टिल्टेड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सन की रेजेस हमारे सन अपीयर्स टू मूव बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए ये आप मान के चलिए यहाँ हमारा सन है, आप इधर देख सकते हैं ये हमारा सन है। ठीक है, ये सन की रेजेस हमारे अर्थ पर पड़ रही हैं, है ना। तो जो अर्थ के पर सन की रेजेस पड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेंगी? ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हमारे राउंड शेप में हमारी अर्थ है, तो हमारा जो ये पार्ट होगा, मिडिल पार्ट होगा, इसमें सन की रेजेस सबसे ज्यादा पड़ेंगी, है ना। तो जो ये पार्ट होता है हमारा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट माना जाता है। ठीक है, इक्वेटर बीच में है हमारा यहाँ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में यहाँ पर सन की रेजेस बेटा सबसे ज्यादा आती हैं। ठीक है, मिड डे सन शाइन्स परपेंडिकुलरली, जो हमारा दिन जो आपका मिड डे होता है उसमें जो सन की रेजेस होती है वो सबसे ज्यादा पड़ती हैं हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, एज दीज लैटिट्यूड्स गेट द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन, और डायरेक्ट रेसेस जो होती हैं सन की वो हमारे इस लैटिट्यूड्स पर पड़ती हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, दिस इज द हॉटेस्ट जोन, और ये जो होता है, ये जो पार्ट होता है हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थ का, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है बच्चों, मतलब सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है। इसलिए इस जोन को हम टोरिड जोन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि टोरिड जोन हमारा कौन सा है। आपका ये लैटिट्यूड्स में आप देखोगे तो इसमें हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा जो पार्ट होता है, कहने का मतलब बच्चों जो ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का आपका पूरा पार्ट है, ये हमारा अर्थ का, ये हमारा कहलाता है टोरिड जोन, क्योंकि सन की रेजेस सबसे ज्यादा यहीं पर पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये तो बात कर ली बच्चों हमने टोरिड जोन की। इसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेट जोन की। ठीक है, टेम्परेट जोन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। द लैटिट्यूड्स लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये है, और आर्कटिक सर्कल। अब बात हम इन दोनों के बीच की कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेट जोन पर आ चुके हैं। आपने ऑलरेडी इसमें देखा था बच्चों, आप देख चुके हो कि ये आपका टोरिड जोन था, और इसके नीचे और इसके इधर ये दोनों हमारे क्या है, ये है आपके टेम्परेट जोन्स। ठीक है, तो टेम्परेट जोन जो होता है हमारा, वो हम बात इसकी करेंगे। ठीक है, तो फिर आप देखिए आर्कटिक सर्कल और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच की बात करेंगे। ये हमारा टेम्परेट जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में हम इसको देखते हैं बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द आर्कटिक सर्कल। जब आप इसको नदर्न हेमिस्फीयर में देख रहे हो तो आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका ये, और ट्रॉपिक और इसके एंटार्कटिक सर्कल ये आपका है। इसके बीच का पीरियड भी साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा आता है। ठीक है, गेट द इंक्लाइंड रेज ऑफ द सन की रेजेस जो आती हैं वो थोड़ा सा उसका डायरेक्शन से थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ आने में, और उसकी हीटनेस में कुछ कमी हो जाती है। थोड़ा सा जो यहाँ पर जो हमारा हीटनेस होती है सन की, वो सबसे ज्यादा होती है जब थोड़ा हम नीचे आते हैं या फिर हम ऊपर जाते हैं, तो इसमें हीटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। दीज रीजन्स आर देयर फॉर मॉडरेटली हीटेड, और इसीलिए ये जो पार्ट्स होते हैं ये और आपके ये टेम्परेट जोन्स के ये पार्ट बेटा आपके मॉडरेट भी कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं, मॉडरेशन में हमारा टेम्परेचर यहाँ का हीट रहती है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद बेटा इसमें आता है आपका स्टूडेंट्स थर्ड है, वो है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड आपको नाम से समझ में आता होगा, क्योंकि फ्रिज की तरह एकदम ठंडा है ना। तो फ्रिजिड जोन हमारा जो वर्ड है ये हमारा बहुत ही ज्यादा ठंडा एरिया होता है। अब देखते हैं हमारा कौन सा है फ्रिजिड जोन। फिर से एक बार हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं। फ्रिजिड जोन हमारा अर्थ में सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये हमारा फ्रिजिड जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें देखो द एंगल ऑफ सन्स रेज, जो सन की रेजेस होती है ना, ये देखिए आप इधर और इधर। द एंगल ऑफ सन्स रेज कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स। क्योंकि हम पोल्स पर जा रहे हैं, है ना, हम अपनी अर्थ के पोल, एक पोल ये है इसका और ये है, ठीक है, ये नदर्न पोल है और ये सदर्न पोल है। तो जैसे ही हमारे की सन की रेजेस जो होती है वो पोल्स के अकॉर्डिंग जो होती है वो हमारी सन की रेजेस डायरेक्ट ना होकर के कुछ हीटनेस इसमें कम होती चली जाती है और इसकी गर्माहट सन की रेजेस की कम हो जाती है। ठीक है, एंड बिटवीन द एंटार्कटिक सर्कल साउदर्न पोल, और हमारा ये अंटार्कटिक सर्कल भी इसी में शामिल होता है सदर्न पोल में। और इसको आपका जो होता है एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल में सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। लीस्ट सोलर एनर्जी, इसमें सबसे कम सोलर की एनर्जी आती है। दीज रीजन्स आर वेरी कोल्ड, इसलिए ये रीजन कैसे होते हैं, जब ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे, जब सन की रेजेस कम आएंगी जहां पर जिस डायरेक्शन में, तो वहां पर वो जो एरिया होगा वो कोल्ड तो होगा ही, है ना। एंड आर देयरफॉर नोन, इसीलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन, या फिर इसको हम पोलर रीजन भी कह सकते हैं। ये दोनों हमारे फ्रिजिड जोन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेजेस, देखो आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि सबसे ज्यादा सन की रेजेस हमारे इस वाले पार्ट पर आती है। लैटिट्यूड्स पे आप देखेंगे आपके ये दोनों हैं, ये आपके क्लियर कर देते हैं। दोबारा से आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, रिपीट कर देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो पार्ट है हमारा, ये हमारा कौन सी जोन के अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स, आप समझ चुके होंगे, ये आता है आपका टोरिड जोन के अंतर्गत। इसमें सन की रेजेस सबसे ज्यादा पड़ती हैं, इसलिए ये हॉटेस्ट होता है।
सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसके बाद फिर हमने बात की इसके जस्ट ऊपर की, जो कि आर्कटिक सर्कल आता है। जस्ट हम इसके नीचे आ गए, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ एंटार्कटिक सर्कल के अंतर्गत आता है। इसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है बच्चों, इसलिए इसको मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से इसको हम टेम्परेट जोन के अंतर्गत लाते हैं। इसके बाद थर्ड जोन था, वो हमारा यहाँ है, जो हमारा अर्थ के पोल्स से रिलेटेड होता है। नीचे भी आ जाइए आप सदर्न में, हाँ, और आप नदर्न में आएंगे तो दोनों ही डायरेक्शन हमारे पोल्स को से जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ तक जो हमारे सन की रेजेस होती है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती हैं। जब तक हमारे अर्थ तक आती है तब तक वो ठंडी होने लगती हैं, बहुत ज्यादा हीटनेस उनमें कम होती है। इसलिए यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर सिटीज हैं, कंट्रीज हैं, उनमें सब में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये हमारा फ्रिजिड जोन भी कहलाता है, या फिर हम इसको पोलर रीजन भी कहते हैं। इस तरह से आपने डिवाइडेशन देख लिए इन सब के, आपने जोन्स के कौन कौन से डिवाइडेशंस थे। इसके बाद बेटा इसमें एक बहुत अच्छी चीज दिखाई जा रही है, आप देखो, इसको फ्रिजिड जोन देखा आपने, टेम्परेट जोन देखा आपने, टोरेट जोन देखा, ये सारे जोन आपने अर्थ के देख लिए बहुत सारे, और आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। देखो एक चीज और मैं रिमाइंड कराऊंगी, इसको दोहराऊंगी, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ में हमने इक्वेटर को 0 डिग्री पर लेते हैं, और इसके बाद जो भी पार्ट हमारा ऊपर जाता है, 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे ऊपर भी 90 है, इससे नीचे भी 90 है। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो इतना पार्ट होता है अर्थ का, ये हमारा अर्थ का 1/4 पार्ट होता है, 1.5 नहीं होता। आप सोचे कि हमारा तो ये अर्थ है और इसका इतना जो पार्ट है ये हाफ पार्ट है हमारा अर्थ का, हाफ नहीं होता बच्चों, ये जो होता है 1/4 पार्ट होता है। वो कैसे, अगर आप इस अर्थ के ऊपर कोई आप लीड लगा दोगे, लीड से इसको नापोगे, तो वो आपका निकल के आएगा 365। ठीक है, 365 आपका निकल के आएगा। जब आप उस लीड को आप हाफ कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका कितना, 180। ठीक है, और 180 के बाद में फिर आप उसके बाद भी जब आप उसको और डबल कर देते हो तो वो आपका 90 निकल के आता है, और 90 निकलने के बाद में फिर वो आपका 90, इसीलिए ये जो आपका इतना पार्ट है वो आपका 90 डिग्री पर नापा जाता है। तो कितने पार्ट्स हो गए हमारा, एक तो आपका ये है, ये है, ये है और ये है। यहाँ से यहाँ भी 90 पर आता है और यहाँ से यहाँ भी 90 पर आता है। तो ये हमारा 1/4 पार्ट है अर्थ का। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि आप इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर से इसको हम स्टार्टिंग करते हैं, वो हमारा 0 डिग्री पर आता है। उससे जब आप नदर्न साइड में जाते हो तो आपका 15, 30, 45, 60 एंड 90 इस तरह से आता है। जब आप साउथ डायरेक्शन में आओगे तो भी आपका सेम चलेगा, 15, 30 और इसके बाद आपका 45, 60 फिर 90। तो ये आपके डिवाइडेशंस आपके इस तरह से बन गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी अर्थ का 1/4 हमने मेजरमेंट लिया है और ये 1/4 है। ठीक है, अब आप फिर इधर आ जाइए, जितने भी आपने जोन इसके अभी तक देखे थे, अब इसके बाद जोन आपकी समझ में आ गए होंगे, है ना, जोन आप समझ चुके हो। दिस इज द फ्रिजिड जोन एंड दिस इज ऑल्सो द फ्रिजिड जोन बिकॉज देयर आर द लेस solar energy from these parts of the earth, and this is the temperate zone, this is also the temperate zone, and this is the torrid zone, because there is the heatest rays of the sun. यहाँ पर सबसे ज्यादा हीटनेस होती है हमारी सन की, इसलिए ये हमारा आपका आता है टोरिड जोन में। यहाँ पर सन की रेजेस आते आते थोड़ा सा कम हो जाती है, टेम्परेट मॉडरेट हो जाता है, मतलब यहाँ का मॉडरेट हो जाता है यहाँ का एटमॉस्फेयर, और ये आपका टेम्परेट जोन में आ गया। फिर अर्थ में आप देखोगे ये जो पार्ट है हमारे, ये दोनों ही हमारे फ्रिजिड जोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, इनको पोलर रीजन कहा जाता है, या फिर हम इनको फ्रिजिड जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर देखेंगे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अभी आपने देखा कि लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे थे। ठीक है, ये लाइंस कौन सी हैं, ये लैटिट्यूड्स की हैं। अभी तक हमने जितनी भी बात की, ये बात की आपके सामने, इसको लिया था, and in this also there are the main lines of the latitudes. We find by these diagrams latitudes, and after the chapter we will define the longitudes in these.
ओके, देखिए लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स स्टूडेंट्स क्या है, किस तरह से समझोगे इसको। इमेजिनरी लाइन बेटा ये भी होते हैं। आप देखो आपकी यहाँ पर एक अर्थ का डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो लाइंस दिखाई हैं हमें, इसमें लैटिट्यूड्स की लाइंस नहीं दिखाई हैं, इसमें केवल लॉन्गिट्यूड्स की लाइन ही दिखाई है। ठीक है, ये भी इमेजिनरी लाइंस होती है, वर्टिकली होती हैं, आपके एक पोल से नीचे पोल तक आती हैं। ठीक है, हमारी अर्थ को पूरा कवर कर लेती है, नॉर्थ से लेकर के साउथ डायरेक्शन के लिए। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन, इसको बेटा हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, या हम इसको, ये जो पार्ट होता है यहाँ का आपका, ये कहलाता है मेरिडियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी लाइंस की, यहाँ जाके खत्म हो जाती है। तो इसमें आप देखोगे कि ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, या इसको आप मेरिडियन भी कह सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का बच्चों। लॉन्गिट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस को लेकर के, या फिर डिग्रीज को लेकर के, या मिनट को लेकर, या सेकेंड को लेकर के हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, ऑफ ए पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो हमारा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जो आप देखते हो लाइंस जो बनी होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। आप देखिए, आप देखोगे ये हमारा इक्वेटर है, हमने आपको समझाया था ना, ये आपका ग्लोब के ऊपर इक्वेटर बना होता है। इस इक्वेटर में आप देखोगे ये जो लाइन की ये जो दूरी है, लॉन्गिट्यूड्स आपके बने हुए हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स में इक्वेटर के पर जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स बना है उसमें जो दूरी होती है वो आपकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे या आप नीचे जाते जाओगे, इनकी दूरी कम होती चली जाती है। ठीक है, ये इसकी इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको इसी तरीके से, क्योंकि हम पोल से लेके चलते हैं और नीचे तक लाते हैं, और हमारी अर्थ जो है राउंड शेप में है, तो जब इसको इस तरह से करेंगे तो नेचुरली वो हमारी लाइंस जो होंगी ऊपर से आके नीचे की ओर, मतलब बीच वाला जो पार्ट होगा इसमें ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है इसके बीच में, फिर यहाँ कम होता जाता है, कम होता जाता है, इस तरह से ये हमारा बनता चला जाता है। ठीक है, तो इसको जो होता है ये हमारा प्राइम मेरिडियन भी कहलाता है। ठीक है, ये बीच का इसका ग्रीनविच भी कहते हैं इसको, और ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, और ये जो होता है ना ग्रीनविच बच्चों, ये हमारा इंग्लैंड से गुजरता है। ठीक है, ये हमारा इंग्लैंड साइड से होता हुआ जाता है, और इट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड। ठीक है, वेयर द ब्रिटेन रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो हमारा ये है, ये पार्ट है ब्रिटेन, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अपनी अर्थ को 2 पार्ट्स में अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो इसको अर्थ को डिवाइड कर दिया ईस्टर्न पार्ट्स में और आपका वेस्टर्न पार्ट, सॉरी इधर देखते हैं, ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। इसमें ब्रिटेन की क्या मुख्य भूमिका थी, इसने रॉयल मतलब बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेटरी इसको लोकेट किया था, इसलिए सारी जानकारी इसकी हमारे ब्रिटेन के द्वारा हमें मिली थी, इसीलिए उसने अपने आप को यहाँ पर ब्रिटेन ने मेन रूप से इसमें अपना जो है दिखाया है, और यहीं पर उसी ने हमें ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इसी से हम अंदाजा लगाते हैं। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स गिव अस द वर्टिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस। ये जो लाइन्स होती हैं, जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स की जो वर्टिकली होती हैं, ये हमें प्लेस की डायरेक्शन बताते हैं। किस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हो, ईस्ट या वेस्ट लोकेशन में किस प्लेस की, वो आपको पूरा डायरेक्शन इसी लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग पता चलता है। बोथ द हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट्स एंड द वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू लोकेट ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस एक्यूरेटली। ठीक है, अगर आप किसी प्लेस को एक्यूरेटली जानना चाहते हो, मतलब बिल्कुल सही कि कहाँ पर आपके इंडिया में कौन सी चीज है, कौन सा सिटी कहाँ है, कहाँ आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ आपके ओशियंस हैं, तो ये सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आपकी जो हॉरिजेंटली और आपकी जो वर्टिकली जो आपकी लाइंस हो रखी हैं, कहने का मतलब जो है, जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो आपके लैटिट्यूड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमें प्लेस की पूरी जानकारी देने में। एक्यूरेट जानकारी हमें इसी के द्वारा मिलती है। ठीक है,
तो इतना आपने आज देखा, और इसके अलावा आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियंस कौन कौन से हैं, ये भी हम इसमें लेके चलेंगे। इसके अलावा और आपके इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि अर्थ ग्रिड क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको बता दें बेटा, इसमें अर्थ ग्रिड ये तो हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है, आपने देखा यहाँ से यहाँ तक हमारा इक्वेटर होता है। ये आपकी वो लाइन है जो आपको नदर्न से सदर्न की ओर जोड़ती है, और इसमें ये आपके ये जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था मेरिडियन होते हैं, और टोटल मिलाकर के कुल मिलाकर के आपको जो ये लाइंस का एक कवरेशन है, ये आपका अर्थ ग्रिड कहलाता है, ठीक है, अर्थ ग्रिड, ठीक है। पूरी तरह से जो हमने इसको इमेजिनरी लाइन से कवर कर रखा है अपनी अर्थ को, आपको मैंने ग्लोब दिखाया था, उसमें भी इसी तरीके से लाइंस कवर हो रखी थी। ये पूरा हमें क्या कहलाता है, ग्रिड, ठीक है। तो हम इसे भी और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, मीन्स ये लॉन्गिट्यूड्स, इसी को तो कहते हैं लैटिट्यूड्स, इसको कहते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता है बहुत अच्छे से। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इससे हमें समय का अंदाजा पता चलता है। लॉन्गिट्यूड्स और टाइम, ये दोनों कहते हैं आपस में बहुत अच्छा इनका रिलेशन होता है, और इससे हमें समय का अंदाजा लगता है। ये भी मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहना बच्चों, समझते रहना कि मैं आपको, और देखो इस चैप्टर में और क्या क्या है। टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, हम इससे पता करेंगे हमारा स्टैंडर्ड टाइम, वर्ल्ड वाइड टाइम जोन्स क्या है, ये सारी जानकारी भी हम इसमें लेने वाले हैं। इसके अलावा फिर हमारा इसमें इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी आप इसमें देखोगे। तो ढेर सारी चीजें हैं इसमें समझने के लिए, बहुत सारी इस चैप्टर में। तो बच्चों लगातार मेरी वीडियोस को देखोगे, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आप समझने वाले हो अपनी अर्थ के बारे में, जिस अर्थ पर हम रहते हैं। तो ढेर सारी जानकारी और भी मैं आपको आगे देने वाली हूँ। बस हम आज यही स्टॉप करेंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियन से हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो आप इतना समझोगे। और बच्चों क्या करना होगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं जो हमें सबको दिख रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हार्ड वर्ड्स निकालेंगे, आप उनके मीनिंग्स निकालेंगे, और इस चैप्टर में आप कंटिन्यूअस अपना समझेंगे कि मैम ने आपको क्या समझाया है, उसको आप दोहराओगे, ठीक है। वो हार्ड वर्ड्स बहुत जरूरी हैं इसमें से निकालने, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आप इसमें से कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। इतना आपको करना है, और एक्टिवली रहिए अपनी स्टडी में। कोई भी आप बर्दाश्त नहीं करो, जरा सा भी डलनेस या ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस आप अपनी पढ़ाई करते रहो, लर्न करते रहो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, जिससे कि एग्जाम में आपके हाईएस्ट मार्क आपको मिलके ही रहे। आप बहुत अच्छा गेन करो, क्योंकि बेटा ये चीजें ऐसी होती हैं, आप आज स्टार्टिंग बेस पर पढ़ रहे हो, आपको यही चीजें जब आप बड़े क्लासेस में स्टैंडर्ड में चले जाते हो, बड़े स्टैंडर्ड में भी आपको ये चीजें थोड़ा लार्जली मिलती हैं, है ना, वाइड आपको नॉलेज मिलेगी। तो वाइड नॉलेज लेने से पहले हमें स्मॉल नॉलेज भी तो जरूरी होती है। अगर आप स्मॉल छोटी नॉलेज जो आपको कम विस्तार से समझाया है, जब तक आप उसे नहीं समझोगे, आप उस चीज को वाइडली कैसे ले पाओगे। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, साथ जुड़े रहिए, कोई भी वीडियो को आप बिना देखे मत रहिए, पूरी नॉलेज लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहां ना समझ में आए, आप अपने टीचर से जब आप लाइव जुड़ते हो, आप सारे जितने भी आपको डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा।